हेलो फ्रेंड, वेलकम टू परीक्षायान एकेडमी। जैसा कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देखा था, जिसके प्रवर्तक जीन पियाजे थे, उनकी अवस्थाओं को देखा, एक एक करके हम लोगों ने देखा उसमें क्या होता है। आज की हमारी टॉपिक रहेगी ब्रूनर का सिद्धांत, जो कि जीन पियाजे का ही एक अपर रूप है, मतलब रूप है। उन्होंने जो सिद्धांत दिया था उन्हीं से मिलता जुलता इनका भी सिद्धांत है। तो आज का हमारा सिद्धांत है, हमारी टॉपिक है ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिनके प्रवर्तक हैं हमारे जेरोम ब्रूनर। इनका पूरा नाम है जेरोम ब्रूनर और ये रहने वाले थे अमेरिका के। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिए उसमें इन्होंने 3 स्तर बताए थे, अपने सिद्धांत के 3 स्तर बताए थे। तो चलिए एक एक करके हम उसको देखते हैं, इन्होंने कौन कौन सी अवस्था दी है और क्या क्या सिद्धांत दिए, उसको एक एक करके देखेंगे उसमें क्या क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि उन्होंने पहली अवस्था बताई थी क्रियात्मक अवस्था। क्रियात्मक अवस्था बताई थी। क्रियात्मक अवस्था में जो चिंतन होता है वो किसके द्वारा होता है? क्रियाओं के द्वारा। ये अवस्था कब से कब चलती है? 0 से 18 माह तक। क्रियात्मक अवस्था जो उन्होंने बताई थी पहली अवस्था अपनी क्रियात्मक अवस्था, वो कब से कब चलती है? 0 से 18 माह तक। और इसमें जो चिंतन का चिन्ह या संकेत होता है वो किसके द्वारा होता है? क्रियाओं के द्वारा। तो इसमें जो चिंतन होता है वो क्रियाओं के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा चिंतन। दूसरी अवस्था इन्होंने बताई थी दृश्य प्रतिमा या प्रतिबिंबात्मक या छायात्मक। इसके नाम से ही लग रहा होगा आपको कि दृश्य मतलब कोई जो चिन्ह या प्रतिमा दिखाई देती है। प्रतिबिंबात्मक छायात्मक जो छाया या परछाई, इस चीज को आप कह सकते हैं, जो चलती है हमारी 18 माह से 6 वर्ष तक। ये कितनी चलती है? दृश्य प्रतिमा या छायात्मक अवस्था जो इनकी चलती है वो चलती है 18 माह से 6 वर्ष तक। इसमें क्या करता है बालक? क्या करता है? अपने मानसिक प्रतिबिंबों के द्वारा चिंतन करता है, मतलब चित्रों के द्वारा इस चीज को समझता है। तो इसमें बालक क्या करता है? मानसिक प्रतिबिंबों के द्वारा चिंतन करता है, चिंतन करता है। तो ये थी दृश्य प्रतिमा या प्रतिबिंबात्मक या छायात्मक अवस्था। इसके बाद हमारी आखिरी अवस्था है सांकेतिक अवस्था, जो उन्होंने बताई थी, जो हमारी चलती है 6 से 7 वर्ष तक। ये कितने से कितने वर्ष तक चलती है? 6 से 7 वर्ष तक। इसमें बालक क्या करता है कि संकेतों के द्वारा चिंतन करता है, संकेतों के द्वारा चिंतन करता है। तो ये थे जेरोम ब्रूनर की 3 अवस्था, जो 3 स्तर उन्होंने बताया था, जिसमें हमारी पहले थी क्रियात्मक अवस्था जो चलती है 0 से 18 माह तक। दूसरी हमारी थी दृश्य प्रतिमा प्रतिबिंबात्मक या छायात्मक अवस्था, जो चलती है हमारे 18 माह से 6 वर्ष तक। इसके बाद लास्ट हमारी थी तीसरी अवस्था, इन्होंने बताई थी सांकेतिक अवस्था या संकेत अवस्था, जो हमारी चलती है 6 से 7 वर्ष तक। और इसमें क्या करते हैं? क्रियात्मक अवस्था में बालक क्या करता है? क्रियाओं के द्वारा चिंतन करता है। छायात्मक अवस्था में क्या करता है? मानसिक प्रतिबिंबों के द्वारा क्या करता है? चित्रों को अपने दिमाग में, मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बनाकर क्या करता है? वो चिंतन करता है। तीसरी अवस्था हमारी सांकेतिक अवस्था। सांकेतिक अवस्था में क्या करता है बालक? संकेतों के द्वारा, किसी संकेत या चिन्ह के द्वारा क्या करता है? वो चिंतन करता है। तो इसके बाद चलिए हम लोग एक एक करके इसको देखेंगे। क्रियात्मक अवस्था क्या होती है, प्रतिबिंबात्मक अवस्था क्या होती है और सांकेतिक अवस्था क्या होती है। चलिए उसको एक एक करके देखते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं जो तीनों स्तर दिए थे उसमें हमारी पहली रहेगी क्रियात्मक अवस्था। पहले हमारी है क्रियात्मक अवस्था, उसको देखते हैं क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इनएक्टिव स्टेज, जो चलती है 0 से 18 माह तक। तो हमारी जो पहली अवस्था थी क्रियात्मक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था, इसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इनएक्टिव स्टेज।
जो हमारी चलती है 0 से 18 माह तक, 0 से 18 माह तक। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्रियात्मक अवस्था क्या होती है, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको एक एक करके देखते हैं और समझते हैं कि बालक के विषय में क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें कही गई हैं। तो एक एक करके हम चलिए देखते हैं। तो क्रियात्मक अवस्था से समझ, क्रियात्मक शब्द से ही समझ में आ रहा है कि कोई भी चीजें क्या होती है, क्रिया के द्वारा करके सीखना। कोई भी चीजें क्या होती है, बालक जो होता है वो क्या करता है, करके ही सीखता है उस चीज को। तो चलिए क्या करता है, इस पहली लाइन हमारी है कि इस अवस्था में बालक क्या करता है, करके सीखता है। इस अवस्था में बालक करके सीखता है। इस अवस्था में बालक कोई भी क्रिया या कार्य जो करता है वो क्या करता है, उसको करके ही सीखता है। दूसरा हमारा है तथा किसी भी विषय वस्तु को समझने के लिए, किसी भी विषय वस्तु को समझने के लिए सर्वप्रथम क्या करता है, उसको पकड़ता है, रगड़ता है, नोचता है, पटकता है, काटता है तथा तोड़ता है। किसी भी विषय वस्तु को समझने के लिए किसी भी विषय वस्तु को समझने के लिए किसी भी विषय वस्तु को समझने के लिए बालक उसको क्या करता है, पकड़ता है, उसके बाद रगड़ता है, काटता है, नोचता है, उसको फिर तोड़ता है। किसी भी विषय वस्तु को समझने के लिए बालक क्या करता है, उसको पकड़ता है, रगड़ता है, काटता है, नोचता है, तोड़ता आदि क्रिया क्या करता है, वो करता है। ये बातें कही 0 से 18 माह के शिशु के लिए। इसके बाद इस अवस्था में क्या होता है कि भाषा एवं मानसिक प्रक्रिया का नगण्य स्थान होता है। इस अवस्था में क्या होता है कि बालक में क्या होता है कि भाषा और जो मानसिक प्रक्रिया होती है वह बहुत एकदम मतलब न के बराबर पाई जाती है। इस अवस्था में भाषा एवं मानसिक प्रक्रिया का नगण्य स्थान होता है। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चों में भाषा एवं मानसिक प्रक्रिया का क्या होता है, नगण्य, मतलब जो स्थान होता है भाषा एवं मानसिक प्रक्रिया का, सोचने का या भाषा को समझने का, वो क्या होता है, न के बराबर होता है। तो ये थे मतलब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए इसको एक बार फिर हम लोग समझते हैं। तो इसमें जो पहली अवस्था थी भ्रूण की क्रियात्मक अवस्था, जिसको इनएक्टिव स्टेज के नाम से जानते हैं, जो चलती है 0 से 18 माह तक। इसके बाद इसमें क्या कहा गया था, इसमें जो कहा गया पहली लाइन महत्वपूर्ण लाइन हमारी थी, इस अवस्था में बालक क्या करता है, कोई भी चीजों को करके सीखता है।
दूसरी लाइन में किसी भी विषय वस्तु को समझने के लिए बालक क्या करता है, वो क्या करता है, छोटा बच्चा जो होता है अपने मुंह में उस चीज को लेकर पकड़ता है, काटता है, नोचता है, रगड़ता है, काटता है, नोचता है, तोड़ता है आदि क्रियाएं वो करता है। इसके बाद तीसरी और आखिरी में महत्वपूर्ण लाइन इसमें थी, इस अवस्था में जो भाषा, बच्चों में भाषा समझने और मानसिक प्रक्रिया सोचने का जो स्थान होता है वो नगण्य, नगण्य मतलब न के बराबर होता है। इसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं दूसरी अवस्था जिसका नाम है प्रतिबिंबात्मक या छायात्मक अवस्था, जिसको हम लोग कहते हैं आइकॉनिक स्टेज। उसको चलिए हम लोग देखते हैं वो क्या होती है। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरी अवस्था। दूसरी अवस्था का नाम था प्रतिबिंबात्मक दृश्य प्रतिमा या छायात्मक अवस्था। दूसरी अवस्था है प्रतिबिंबात्मक या इसी को कहते हैं दृश्य प्रतिमा या इसी को कहते हैं छायात्मक अवस्था। इसको इस इंग्लिश में बोलते हैं आइकॉनिक स्टेज। आइकॉनिक स्टेज जो हमारी चलती है 18 माह से 6 वर्ष। 18 माह से 6 वर्ष तक। प्रतिबिंबात्मक दृश्य प्रतिमा या इसी को कहते हैं छायात्मक अवस्था, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं आइकॉनिक स्टेज। ये चलती है 18 माह से 6 वर्ष तक। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या मतलब उन्होंने महत्वपूर्ण लाइन बताया, उसको देखते हैं कि करके देखते हैं। इस अवस्था में क्या करता है बालक, जो करता है इस अवस्था में मानसिक प्रतिबिंबों द्वारा जो उसको सूचनाएं मिलती हैं। इस अवस्था में मानसिक प्रतिबिंबों द्वारा सूचनाएं मिलती हैं। इस अवस्था में क्या होता है कि बालक में मानसिक प्रतिबिंबों द्वारा सूचनाएं मिलती है। बालक क्या करता है, कोई भी चीज को अपने दिमाग में क्या करता है, प्रतिबिंब के द्वारा उसको सोच लेता है और फिर उसके बारे में मतलब उसका अलग अलग तोड़ फोड़ कर उसको विश्लेषण करके उसको क्या करता है, उसको सूचनाओं को एकत्रित करता है। इसके बाद फिर क्या है, यह अवस्था जो होती है जीन पियाजे की दूसरी अवस्था से मिलती है। काफी बार पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि जेरोम ब्रूनर की कौन सी अवस्था जीन पियाजे की कौन सी अवस्था से मिलती है। तो ये जीन पियाजे की क्या करती है, दूसरी अवस्था जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उससे ये मेल खाती है। तो यह अवस्था जीन पियाजे के दूसरी अवस्था से मिलती है। यह अवस्था क्या होती है, जीन पियाजे की दूसरी अवस्था से मिलती है। जो जीन पियाजे की दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और इसमें क्या होता है प्रतिबिंबात्मक या दृश्य प्रतिमात्मक या छायात्मक अवस्था से क्या होती है, मिलती है। इसके बाद इसमें क्या होता है कि बालक जो होता है चमक, शोर, गति तथा विविधता से प्रभावित होता है। इसमें बालक क्या होता है, चमक, शोर, गति तथा विविधता से
विविधता से प्रभावित होता है। इस अवस्था में बालक क्या करता है कि बालक चमक जो होती है और शोर होती है तथा गति होती है और विविधता मतलब अलग अलग प्रकार से जो गतियां होती है, जो चमक शोर उसको दिखाई देती है, सुनाई देती है, उससे क्या होता है वह प्रभावित करता है और अपनी क्रियाएं एक्टिविटी को क्या करता है उस चीज से करता है। इसके बाद इसमें कहा गया कि दृश्य स्मृति का विकास होता है। इस अवस्था में क्या होता है, दृश्य स्मृति मतलब देखने की स्मृति और सोचने की स्मृति का क्या होता है विकास होता है कि बालक क्या करता है कोई भी चित्र होता है उसको ये क्या करता है देखकर सीखता है, तो दृश्य स्मृति का विकास होता है। दृश्य स्मृति का विकास होता है। इस अवस्था में क्या होता है कि बालक में दृश्य स्मृति देखने और उसको समझने का विकास हो जाता है। तो चलिए इसको हम एक बार फिर से समझ लेते हैं कि इसमें क्या होता है कि यह अवस्था क्या होती है जीन प्याजे की दूसरी अवस्था से मिलती है। तो बहुत बार मतलब इस पेपर में पूछा भी गया है क्वेश्चन। और चलिए समझ, इस अवस्था में मानसिक प्रतिबिंबों द्वारा क्या होती है सूचनाएं मिलती हैं। और क्या होता है यह अवस्था जीन प्याजे की दूसरी अवस्था से जीन प्याजे की दूसरी अवस्था से क्या करती है मिलती है। इसके बाद बालक क्या करता है चमक शोर गति तथा विविधता से क्या करता है वो प्रभावित होता है। प्रभावित होता है इसका मतलब ये होता है कि वह अपनी जो क्रियाएं करता है एक्टिविटी करता है इस चीजों को देखकर करता है। यह अवस्था हमारी जो चल 18 माह से 6 वर्ष के शिशु के लिए बताई गई है। इसके बाद क्या करता है दृश्य देखने और स्मृति का विकास होता है। बालक क्या करता है कोई भी चित्रों को देखकर उसको समझता है और सोचता है। इसके बाद हमारी तीसरी अवस्था रहेगी सांकेतिक अवस्था जिसको हम लोग क्या कहते हैं सिंबॉलिक स्टेज। चलिए हम लोग उसको देखते हैं वो क्या होती है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरी अवस्था जेरोम ब्रूनर की तीसरी अवस्था। उन्होंने क्या इसका नाम क्या था सांकेतिक अवस्था। सांकेतिक अवस्था जो चलती है 6 से 7 वर्ष तक। सांकेतिक अवस्था जिसको अंग्रेजी में लोग कहते हैं सिंबॉलिक स्टेज। सिंबॉलिक स्टेज और ये आपकी चलती है 6 से 7 वर्ष तक। छह से 7 वर्ष तक। तो चलिए हम लोग समझते हैं सांकेतिक अवस्था अर्थात संकेत अवस्था इसको कह सकते हैं। यह क्या होती है तो इसमें क्या करता है इस अवस्था में बालक क्या करता है संकेतों के माध्यम से विषय वस्तु को समझने का प्रयास करता है। इस अवस्था में बालक इस अवस्था में बालक संकेतों के माध्यम से संकेतों के माध्यम से विषय वस्तु को समझने का प्रयास करता है।
इस अवस्था में बालक क्या करता है कि संकेतों के माध्यम से किसी भी विषय वस्तु को क्या करता है, समझने का प्रयास करता है। इसके बाद दूसरी हमारी है कि प्रत्यक्षीकृत समझ जो संकेत प्रणाली विकसित होती है इसी के द्वारा ही होती है, प्रत्यक्षीकृत समझ। प्रत्यक्षीकृत समझ प्रणाली प्रत्यक्षीकृत समझ प्रणाली संकेतों के द्वारा होती है। प्रत्यक्षीकृत समझ प्रणाली संकेतों के द्वारा होती है, इससे अर्थात इसका अर्थ है कि प्रत्यक्षीकृत जो कुछ भी उसको प्रत्यक्ष रूप से बालक को दिखाई देता है और वो क्या करता है, उस चीज को समझता है। वो किसके माध्यम से समझता है, संकेतों के माध्यम से उस चीज को क्या करता है, समझने का प्रयास करता है। इसके बाद इसमें कहा गया कि संकेत के प्रयोग से बालकों में ज्ञानात्मक क्षमता का विकास होता है। संकेत के प्रयोग से बालकों में ज्ञानात्मक क्षमता का संकेत के प्रयोग से बालकों में ज्ञानात्मक क्षमता का विकास होता है। संकेतों के प्रयोग से बालकों में ज्ञानात्मक मतलब उस चीज को क्या करता है, ज्ञान को क्या करता है, वो समझता है, संकेतों के माध्यम से उसको समझता है और क्या करता है, उसको ग्रहण करता है। जैसे ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक 3 बताए गए हैं, उनको स्टेप बताए, उसमें क्या करता है, ये ज्ञान जो होता है ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये ब्लूम के द्वारा बताए गए। तो उसमें ये संकेतों के प्रयोग से क्या करता है, उस बालक क्या करता है, किसी भी चीज को, ज्ञान को क्या करता है, समझने का प्रयास करता है। इसके बाद संकेत क्या होता है। संकेत विभिन्न वस्तुओं को समझने या कार्यों को करने का संक्षिप्त तरीका होता है। तो उसको देखते हैं संकेत, एक लाइन में देखते हैं संकेत होता क्या है। संकेत विभिन्न वस्तुओं या कार्यों को समझने का संक्षिप्त तरीका होता है। संक्षिप्त तरीका होता है। संकेत क्या होता है, संकेत विभिन्न वस्तुओं या जो कुछ कार्य करते हैं उसको समझने का क्या होता है कि एक संक्षिप्त मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर उसको विश्लेषण संश्लेषण करके उसको समझने का एक तरीका होता है। तो ये थे कुछ तथ्य, उसको चलिए हम लोग करके समझ लेते हैं। सांकेतिक अवस्था में क्या होता है कि सांकेतिक अवस्था, इस अवस्था में बालक क्या करता है, संकेतों के माध्यम से किसी भी विषय वस्तु को समझता है, समझने का प्रयास करता है। इसके बाद प्रत्यक्षीकृत जो कुछ भी उसको दिखाई देती है उसको समझता है, वो संकेतों के द्वारा उसको समझता है और उसको ग्रहण करता है। इसके बाद हमारा संकेतों के प्रयोग से बालक में ज्ञानात्मक क्षमता का विकास होता है। इसके बाद हम देखते हैं संकेत क्या होता है। संकेत विभिन्न वस्तुओं या कार्यों को समझने का संक्षिप्त तरीका है। इसके बाद देखते हैं विशेष हम लोग देखेंगे ब्रूनर की एक परिभाषा
और उन्होंने क्या क्या चीजें बताई उसको चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं ब्रूनर के अनुसार, ब्रूनर की एक परिभाषा देखते हैं उन्होंने क्या कही है। तो ब्रूनर के अनुसार ब्रूनर के अनुसार इसमें उन्होंने कहा है बालक क्या होता है, बालक एक नग्न बंदर की तरह नहीं बल्कि एक संस्कृत युक्त मानव की तरह है, बिना संस्कृत के उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग, बालक एक नग्न बंदर की तरह नहीं बालक एक नग्न बंदर की तरह नहीं बल्कि एक संस्कृत युक्ति संस्कृत युक्ति मानव की तरह है। बल्कि एक संस्कृत युक्ति मानव की तरह है, संस्कृति के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। बल्कि संस्कृत के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। ब्रूनर ने कहा है कि बालक एक नग्न बंदर की तरह नहीं बल्कि एक संस्कृत युक्त मानव की तरह है, संस्कृत के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसके बाद नोट पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। उन्होंने क्या कही है, इन्होंने कहा है कि बालक के विकास में वातावरण एवं संस्कृति को विशेष महत्व दिया है। इन्होंने बालक के विकास में वातावरण तथा संस्कृति को विशेष महत्व दिया है। इन्होंने अपने सिद्धांत में बालक के विकास में वातावरण तथा संस्कृत को क्या किया है, विशेष महत्व दिया है। तो ये थे आज की टॉपिक ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, जिसको हम लोगों ने एक एक करके देखा। इन्होंने 3 स्तर बताए इसमें, जिसको हम लोगों ने एक एक करके देखा। इसके बाद ये थे ब्रूनर के अनुसार, मतलब उन्होंने क्या परिभाषाएं दी थी, मतलब अपने संज्ञानात्मक विकास में उसको देखा। बालक एक नग्न बंदर की तरह नहीं बल्कि एक संस्कृत युक्त मानव की तरह है, संस्कृत के बिना उसका कोई महत्व अस्तित्व नहीं है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, अपने सिद्धांत में वातावरण तथा संस्कृत को क्या किया है, विशेष महत्व दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।